अच्छा तो फिर ये बताएं, ये मतलब आपने 5 साल लगाए, इतना पढ़ा, तो वो है तो 4-5 मीठी गोलियां ही ना जो आप एक शीशी से निकालते हैं दूसरी शीशी में डाल के पकड़ा देते हैं, तो वो ये सारा इतना सा काम सीखने में 5 साल लगाने का कोई मतलब मकसद डॉक्टर समझ साहब नहीं आया। मजेदारी की बात यह है कि आपने बड़ी एक फनी बात की कि 5-4 वही 4 गोलियां होती हैं वो डालें, तो वो एक लतीफा मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा होम्योपैथी का फायदा ये है कि इसका वैसे फायदा नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो 8-10 गोलियां दे देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि इनमें से 3 खानी, कहते 3 निकाले 4 आ जाती, वो वापस डाले तो 2 अंदर चली जाती, बंदे की स्ट्रेस कम हो जाती है। मतलब आप स्ट्रेस के साथ खेलते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर साहब ये पूरा एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा। ये पूरा तरीका इलाज है, हेड टू टो। हम हमारे पेशेंट्स को हम पूरा इंसान को एक 1 यूनिट के तौर पे समझते हैं, और पूरा हेड टू टो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ले लें, उसमें फिजिकल ले लें, उसमें इमोशनल डिसऑर्डर्स ले लें, उसमें जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज ले लें, बच्चों के मसाइल, खवातीन के मसाइल, बुजुर्गों के मसाइल, तो हम उसको देखते हैं। किसी भी एक ब्रैकेट में लें तो हम होम्योपैथी का एक अच्छा खासा स्कोप है उसमें, वो हेल्प करती है। मतलब एक होम्योपैथ जो होता है वो हर किस्म की डिजीजेस का एक एक्सपर्ट होता है। जी जी। तो इन मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं होती। यार हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हमारी होम्योपैथी की स्पेशलाइजेशन ही यही स्पेशलाइजेशन है कि हम इंसान को 1 यूनिट के तौर पे समझते हैं। नंबर 1, हम अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में BHMS इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर या और भी जितनी डिग्री से डिग्रियां करने के बावजूद भी उसके साथ, और आप उसमें एमफिल में जाएं, PhD में जाएं, लोग जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं खुद भी PhD अच्छा, वो मैंने तो बताया। और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो PhD अवार्ड कर चुके हैं, अब हमारी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। अच्छा, इसमें ना एक सवाल मेरा और है कि जैसे एलोपैथिक सिस्टम है हमारे पास, सही का इलाज है, एक डॉक्टर ने एक मरीज का चेकअप किया है, उसने उसका एक डायग्नोसिस बनाया, फिर उसका ट्रीटमेंट लिखा है। अब वो जो उसने पर्ची एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है ना, वो आप किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, वो उसको इवेलुएट कर सकता है। हाँ ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट है, ये जो डायग्नोसिस बनाया उससे रेलिवेंट ये हमने इसके टेस्ट करवाए हैं, ये इसका एक्सरे हुआ, ये अल्ट्रासाउंड हुआ है, ये इसका CT स्कैन हुआ है, ये इसका MRI हुआ है, ये ECG हुई है, और उसके बाद ये डायग्नोसिस फाइनल हुआ है और अब इसका ये ट्रीटमेंट है। और वो ट्रीटमेंट एक मेडिकल स्टोर, एक डिस्पेंसर से लेके एक प्रोफेसर तक सबको समझ आती है कि किस लाइन पर ट्रीट हो रहा है। जबकि होम्योपैथी में एक तो मैंने कभी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम मरीज से सुना है और ना कभी देखा है उसने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, को डायग्नोसिस फाइनल करके बताया हो कि बच्चे या पेशेंट को ये मर्ज है और मैंने इसका ये ट्रीटमेंट करना है। और दूसरी बात है, अगर वो कोई लिकर लगाता भी है उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर, तो वो दुनिया के किसी बंदे को समझ नहीं आएगा कि ये इसने क्या लिखा है, ये क्या कर रहा है, ये इसने कोई जहर दी है, ये कोई दवाई दी है, या पता नहीं क्या दिया है इसने, और ये कितना अरसा खाना है, ये कितना महंगा है, ये कितना सस्ता है, ठीक है ना। और हर एक की शीशी के ऊपर अगर वो लेबल ना लगाए तो वो सिर्फ मीठी गोलियां ही हैं जो मतलब बड़े को भी कोई दे रहे हैं, बच्चे को भी कोई दे रहा है, कैंसर वाले को कोई दे रहा है, पेट दर्द को भी कोई दे रहा है, सर दर्द को भी कोई दे रहा है, नजर कमजोरी को कोई दे रहा है, डायरिया में कोई दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन को दे रहा है। तो वो एक कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है और इसको कैसे लेके चलना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ना बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। पहला आपका क्वेश्चन ये था कि जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स जितने हमारे मॉडर्न मेडिसिन के दोस्त हैं, वो तो ये करते हैं कि उन्होंने वो एक डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पैड इशू करते हैं कि ये वो जितने डॉक्टर्स के पास, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइफाइड लेते हैं तो वो जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएगा सेम डायग्नोसिस होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। हमारा जो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कस्टमाइज वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको हम टेलर्ड मेड मेडिसिन भी कहते हैं, या हम शख्सी मेडिसिन भी कहते हैं। हमारी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम में हर मरीज की दवाई मुख्तलिफ होती है? मुख्तलिफ हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम हर पेशेंट को 10 पेशेंट हमारे पास टाइफाइड के आए, तो अगर आपने कहा ना कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, हम पहला काम ये करेंगे कि हम भी देखेंगे इस पेशेंट को क्या है, टाइफाइड है। जब हमें इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगी कि इस पेशेंट को टाइफाइड है, उससे अगला स्टेप है हमारी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन का। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑडियंस को एक बड़ी सादा बात बताता हूँ कि अगर एक पेशेंट को टाइफाइड है, दूसरे को भी, तीसरे को, इस तरह 10 पेशेंट्स हमने टाइफाइड के ले लिए एक ब्रैकेट में। पहला पेशेंट है टाइफाइड के साथ, वो बहुत ज्यादा डल हो गया, उसने कहा डॉक्टर हिला ही नहीं जा रहा। घर वालों ने आगे कहा जब से इसको बुखार हुआ है डॉक्टर साहब ये उठ ही गया। एक ये उसकी कंडीशन होगी, इंडिविजुअल रिएक्शन हो गया। दूसरा पेशेंट आया, उसने कहा टाइफाइड के साथ डॉक्टर साहब जब से टाइफाइड हुआ है ये तो घर बैठ ही नहीं रहा, कभी उठ के बाहर चला जाता, कभी अंदर आ जाता, बेचैनी आ गई, यानी डलनेस, बेचैनी। अब तीसरा पेशेंट कोई और हो सकता है, उसमें खौफ बहुत ज्यादा आने लग गया, खौफ। साहब ये आप एक नई फिल्म सुना रहे हैं, ये एक ही बैक्टीरिया होता है जी, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है।
तो ये एक बैक्टीरिया कहा, उसका ही एंटीबैक्टीरियल आपने देना है, बैक्टीरिया मरेगा बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये नई एक रॉकेट साइंस आप उसमें अब दरमियान तो घुसेड़े जा अब रहे हैं। ये डॉक्टर साहब मजेदारी की बात बताऊं, हो पता क्या रहा है, लोग ये समझते हैं कि ये एलोपैथिक एक बैकग्राउंड से जितने भी एक क्वेश्चन उभरते हैं वो यही है। बैक्टीरिया एक ही है, बैक्टीरिया एक होता है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। जिस तरह आपके थंबप्रिंट मुझसे नहीं मिलते, उनसे नहीं मिलते, किसी और के नहीं मिलते, तो जितने पेशेंट्स के थंबप्रिंट थोड़े डिफरेंट होते हैं, हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है। एक बात आपने कही, अब मैं आपको इसकी एक और बड़ी मजे की एग्जांपल बताता हूँ। ये सारा एक ही बैक्टीरिया था, एक ही वायरस था। ये भी हमने हाल ही में कोविड कोरोना वायरस देखा, एक ही था कोरोना वायरस, हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट था। किसी ने कहा कि वाकई हमें अल्ट्रा कोई वो करनी चाहिए, कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। कुछ फियर्स इतने ज्यादा चले गए, कुछों ने कहा रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दिया, किसी ने कहा वैक्सीन में जाना चाहिए, किसी ने कहा की तरफ चले गए। और डॉक्टर साहब लेकिन होम्योपैथी कहीं भी नजर नहीं आई। और डॉक्टर इतने सारे शो में नहीं होम्योपैथी मुझे कहीं नहीं नजर नहीं आई। डॉक्टर साहब, ये आपकी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट आईसीयू में पेशेंट बैठे, जो पेशेंट थे हम उनको भी ट्रीट करते रहे। देखिए उसकी एक वजह जो आप बात कर रहे हैं कि वो हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ओन नहीं करती, गवर्नमेंट हमारे ऐसे अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन को ओन नहीं करती जितनी उसमें बजटिंग करते हैं एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन में। अगर इसमें भी करें तो लोग तो वही है ना डॉक्टर साहब, वही लोग हैं। आप उसको एलोपैथिक पर किताबें पढ़ा के वो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ा देते हैं, तो वो उन्हें कह देते हैं कि ये एलोपैथिक वाला बन गया। लोग वही है। अगर होम्योपैथिक वाले को पढ़ा देंगे तो वो क्या, लोग उनकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। देखिए उनकी जो चीज समझ आई ना, कोरोना था उसमें डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने बड़ा रोल प्ले किया, आईसीयू को मैनेज किया, उन चीजों को मैनेज किया। क्या किसी होम्योपैथिक वाले ने भी आईसीयू बनाया हुआ है? डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। ये हाँ, मसाइल है ये कि बात। गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए। अच्छा एक और